रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। मुसलमान कसरत से इसमें नेक अमाल सर अंजाम देते हैं। बुराइयों से, नाफरमानियों से, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यकीनन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लम भी, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी रमज़ान के महीने में बाकी महीनों की बनिस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब हासिल करने के लिए, रब का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नेक अमाल में पहले से ज़्यादा मशगूल हो जाते थे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में कुरान मजीद का दौर किया करते थे जिब्रील अमीन के साथ, और सहाबा भी बहुत ज़्यादा इबादात में मशगूल होते थे इस महीने में। इस महीने की अज़मतों, बरकतों और फजीलतों में से एक ये है कि इस महीने के अंदर उम्रे की इबादत सर अंजाम देना। जिस मुसलमान को मालिकुल मुल्क ने खुशहाल बनाया है, मालो दौलत से नवाजा है, उसको अगर अल्लाह तौफीक दे तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो उम्रे की इबादत को सर अंजाम दे, उम्रा अदा करे बैतुल्लाह पहुँचकर। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी हदीस में है, जो बुखारी में और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून जिसको उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह अन्हा कहा जाता था, उनसे कहा कि तुमने हमारे साथ हज क्यों नहीं किया। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास दो ही ऊँटनियाँ थीं। एक ऊँटनी पर मेरा खामद वो हज के लिए चला गया, दूसरी ऊँट के लिए वो घर में पानी लाने के लिए वो इस्तेमाल होती थी, वो जा ही नहीं सकती थी, मुमकिन ही नहीं था उस पर जाना, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, इदा जा रमज़ानो, जब आइंदा रमज़ान का महीना आए तो फ़ाता मेरी, तू रमज़ान के महीने में उम्रे की इबादत सर अंजाम देना, उम्रा करना। फ़इन्ना उमरतन फ़ीहे तादिलु हज्जतन, नातिक़ वही सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्रा करना हज के बराबर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ही एक रिवायत में ये लफ्ज़ हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्ना उमरतन फ़ी रमज़ाना तक़ज़ी हज्जतन माई, रमज़ान के महीने में उम्रा करना मेरे साथ हज की कदा है। मतलब जो बंदा मेरे साथ हज नहीं कर सका, वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्रे का अमल, उम्रे की इबादत सर अंजाम दे ले, उम्रा कर ले, तो गोया उसने मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर लिया। तो इतनी बड़ी ये अज़मत है इस महीने की कि इस महीने में उम्रा करने वाला मुसलमान, उम्रा करने वाला इंसान, वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने वाले के बराबर अजर पाता है। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर मुसलमानों को तो कोशिश भरपूर करनी चाहिए। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल की दौलत से नवाजा है, और ये जहन में रखना चाहिए हमें कि उम्रा पर जाने से बंदे का माल थोड़ा नहीं होता, ना हज करने से ना उम्रा करने से। क्योंकि प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है, आपने फरमाया, अदीमुल हज्जा वल उम्रता फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूबा कमा तनफ़िल कीरो ख़बसल हदीद। हज और उम्रे हमेशा करते रहा करो, क्योंकि हज और उम्रे ये बंदे को गुनाहों से भी पाक कर देते हैं और ये बंदे को फ़कीरी से भी पाक कर देते हैं, तंगदस्ती को भी मिटा देते हैं। ये बंदे को फ़कीर और तंगदस्त रहने ही नहीं देते। तो हमें इस बाबरकत महीने में जिसको अल्लाह तौफीक देता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना वक्त निकाल कर ये अज़ीमुश्शान अमल और इबादत इस महीने के अंदर सर अंजाम दे। अल्लाह सबको, मुसलमानों को जिन्होंने अल्लाह का घर नहीं देखा, सबको अपने घर में जाने की तौफीक दे। जो गए हैं अल्लाह उनको भी बार बार ले जाए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।